नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। आज चर्चा होगी वार्ड सचिवों को लेकर, वार्ड सदस्यों को लेकर और सरपंच को लेकर और संविदा कर्मियों को लेकर। चूंकि बजट सत्र चल रहा है, 25 फरवरी से ही बजट सत्र चालू हो गया और बजट सत्र चालू होते ही कई लोग आंदोलित हो गए और अपनी अपनी मांग को लेकर पटना पहुंचने लगे। लेकिन इसमें यह लग रहा है कि कई लोगों को आंदोलन करने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है, क्योंकि पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने साफ कर दिया था कि बजट सत्र के दौरान किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे में लोग आंदोलन करने को आतुर हैं और पटना आते हैं। कई लोग एक दिन का धरना देते हैं, कई लोग 2 घंटा का भी आंदोलन करके और धरना देकर फिर वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास आंदोलन करने का कोई भी अनुमति प्राप्त नहीं होती है। इसको लेकर वो फिर से उनको वापस घर जाना होता है और ऐसे ही में वार्ड सचिव भाई भी 25 फरवरी से धरना स्थल गर्दनी बाग भी पहुंच गए और धरना देना शुरू कर दिए। हालांकि उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी वार्ड सचिव पटना के गर्दनी बाग आए और धरना देना शुरू कर दिए। हालांकि संख्या कम होने के बाद फिर बीच में इनका स्थगित कर दिया गया धरना और वार्ड सचिव के प्रदेश महासचिव राजनंदन जी हैं, वो भी पहुंच गए धरना देने के लिए। उसके बाद हालांकि उनके पीछे कोई नहीं था, अकेले वो धरना देने पहुंचे और ऐसे में उनकी और हमारी वार्तालाप भी हुई। फिर दूसरे दिन उनके साथ थोड़ा कारवा जुटा, 10 लोग उनके पीछे आए। उसके बाद उन्होंने पत्र लिखा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, पंचायती विभाग को पत्र लिखा और ऐसे में वार्ड सचिवों को लेकर, वार्ड सदस्यों को लेकर, संविदा कर्मियों को लेकर, सरपंच को लेकर विधानसभा सत्र में आवाज भी बुलंद होने लगी। कई विपक्षी नेता आप लोगों का सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आखिर ये सरकार चाहती क्या है। क्या ये सरकार सिर्फ दारू पे चर्चा करना चाहती है? क्या ये सरकार सिर्फ और सिर्फ दारू को लेकर सिर्फ रणनीति बनाएगी? बेरोजगार युवाओं को लेकर कोई रणनीति नहीं बनानी चाहती है? क्या उनको नहीं लगता है कि राज्य में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है? तो ऐसे कई मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने का काम किया गया और ऐसे में पवन जायसवाल भी वार्ड सचिवों को लेकर सवाल पूछा। हालांकि सरकार के कोई भी मंत्री इनके सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन विपक्ष के कई लोग सवाल खड़ा किया। संविदा कर्मियों को लेकर सवाल खड़ा किया, वार्ड सचिवों को लेकर सवाल खड़ा किया, वार्ड सदस्यों को लेकर सवाल खड़ा किया कि वार्ड सदस्य जो है उनका जो मिलना चाहिए अनुदान, उनको क्यों नहीं सिर्फ उनसे काम लिया जाता है, लेकिन उनको ना तो कोई मानदेय दिया जाता है। हालांकि वो इलेक्टेड होते हैं, लेकिन उनको कोई मानदेय तक नहीं दिया जाता है। और ऐसे में सरपंच को, मुखिया को जो 1000 रुपया दिया जाता है, आने जाने का किराया मान लीजिए, वो दिया जाता है, लेकिन वार्ड सदस्यों को किसी तरह का पेमेंट नहीं किया जाता है। तो ऐसे में वार्ड सदस्य भी सरकार से नाखुश हैं और वो भी आंदोलन करना चाहते हैं। और ऐसे में सरपंच का भी, जो पंचायत के सरपंच होते हैं, उनको भी कई अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर लागू नहीं किया गया। तो ऐसे में सरपंच भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन नहीं अनुमति होने के कारण वो पटना के धरती गर्दनी बाग में नहीं पहुंच पा रहे हैं। चूंकि हम पहले भी बताया कि पटना के जो डीएम है डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पहले ही ऐलान कर दिया कि जब तक बजट सत्र चालू रहेगा किसी को आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। हालांकि कई छात्र भी पटना के धरती पर आंदोलन करने आ गए, सीटेट आ गए, बीटेट आ गए, एसटीईटी आ गए, लेकिन ये सब बिना अनुमति के आए। हालांकि ये सब अनुमति लेने गए थे, लेकिन इन लोगों को अनुमति नहीं दी गई। फिर ये लोग आ गए पटना के धरती पे आंदोलन करने। हालांकि सीटेट और बीटेट को 3 दिन का आंदोलन करने का अनुमति दिया गया और उसके बाद इन्होंने सीटेट और बीटेट को 3 दिन की अनुमति धरना देने का मिल गई। पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर उन्होंने 3 दिन धरना देने का काम किया और उसके बाद फिर 3 दिन के बाद उनकी धरना समाप्त हो गई। तो ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से बने रहें और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके मोबाइल तक जल्दी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। क्योंकि आधुनिक युग का टीवी आपका मोबाइल ही है, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।